चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमीर और गरीब बहू की नौकरी और घरेलू काम। आइए आपको हम मिलाते हैं आज कामनी देवी के परिवार से, जहां सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बहू फिर से वही कच्चे पक्के पराठे और चाय। क्या हमें इस घर में अब कुछ अच्छा नसीब नहीं होगा नाश्ते में? राम ही जाने भगवान जाने कब बनाएगी ये बहू कभी अच्छा नाश्ता भी। माँ जी, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। ऐसे मैं आपको यही नाश्ता बनाकर दे सकती हूँ, सो मैंने बना दिया, अब मैं चलती हूँ। साक्षी को ऑफिस के लिए काफी देर हो रही थी, इसलिए वह सास कामनी देवी को बिना जवाब दिए वहाँ ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं कामनी देवी उसके पीछे। 24 घंटे जब देखो ऑफिस ऑफिस ऑफिस, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती है वो। अरे बस भी करो कामनी, तुम्हारा तो रोज का यही नाटक है। बेटा बहू तो काम पर चले जाते हैं, तुम्हारी पूरे दिन ये बातें बस मुझे ही सुननी पड़ती है। अब क्या मैं कहीं अपनी मन की बात भी ना करूं? अरे आपको क्या खबर, जब से लड़की बहू बनकर आई है ना, मैं कितनी परेशान हूँ। अरे बहू के जाने के बाद तुम्हारा वही नाटक शुरू हो जाता है, पूरा दिन नॉन स्टॉप यही चलेगा बस। अब रहने दीजिए जी, आपको कहाँ मेरी परेशानी दिखाई देगी, आप तो हमेशा बेटे और बहू की साइड लेते हो। कामनी के ऐसे रोज रोज के बर्ताव से सभी घर वाले परेशान हो चुके थे। उसका ऐसा बर्ताव साक्षी की जॉब को लेकर था। साक्षी अभी कुछ महीने पहले ही कामनी देवी की बहू बनी थी। उससे पहले वह अपने माता पिता के घर रहती थी, जहां वह जॉब किया करती थी। साक्षी अपने मायके में भी जॉब करती थी और वही जॉब उसने ससुराल में आकर भी कंटिन्यू रखी। ऐसा नहीं था कि साक्षी को घर के काम नहीं आते थे, वो इसलिए क्योंकि उसे टाइम ही कम मिलता था, और इसी बात से कामनी को सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। अगले दिन बहू के होते हुए भी सास को खाना बनाना पड़ रहा है। ये कैसी बहू लेकर आई हूँ मैं, जिसमें बहू वाले कोई गुण ही नहीं है। माँ, आपको कितनी बार बोला है मैंने, घर में एक हेल्पर रख लीजिए, लेकिन आप हैं कि मानती नहीं है। अब आपको काम ही करना पड़ेगा ना। अरे ऐसे कैसे मैं उसके कहने पर नौकरानी रख लूं? आज तक मैंने अपने घर में नौकरानी नहीं रखी, आज तक मैं काम करती आई थी, अब इसकी बारी है। ठीक है माँ, अगर आपको अपनी जिद पर ही अड़े रहना है तो इसका कोई हल नहीं है। साक्षी जॉब करती है और ऐसे में वो घर का जितना काम कर लेती है ना, उतना काफी है। इससे ज्यादा वो करे ही क्या भला। तू यहाँ अपनी बीवी की तरफदारी करने आया है, कोई बात नहीं, चाहे पूरे घर वाले मेरे खिलाफ हो जाओ, लेकिन मैं भी उसे एक अच्छी बहू बनाकर ही रहूंगी। साक्षी जितना कर रही थी वो उसके काम को देखते हुए काफी ठीक था, लेकिन घर के और सभी इस बात को लेकर काफी अच्छे से समझते थे। सिर्फ कामनी देवी को यह बात समझ नहीं आती। शाम होने पर साक्षी और मनोज दोनों घर लौटे। बहू थोड़ा जल्दी आ जाती तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता ना। माँ, आप कैसी बात करते हो? साक्षी और मैं जॉब करते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। वहाँ की कोई टाइमिंग होती है, हमें उसी के अनुसार चलना पड़ता है। सिर्फ ऑफिस का ही काम करवा ले इससे, बस घर के कामों का तो कोई मतलब ही नहीं है इस मैडम को। माँ जी, मैं आपसे कितनी दफा कह चुकी हूँ, घर के कामों के लिए एक हेल्पर रख लें, इससे आपको भी काफी आसानी हो जाएगी और मुझे भी मदद मिल जाएगी। यानी तू अब घर के काम नहीं करेगी? हाँ, नहीं करेगी बहू घर के काम। दिखता नहीं है क्या दिन भर कितना काम करके आई है? उसके चेहरे पर कितनी थकान है, तुम्हें वो तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन तुम्हें तो बस बहसबाजी करनी है। और माँ, साक्षी के जॉब करने से हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी सही हो गई है। अगर ये घर के काम भी ना करे ना तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यह तो आपका सहारा लगवाती है ना, और जितना माँ ये काम करती है ना वो काफी है। और मेरा क्या, जो मैं इस उम्र में भी घर का सारा काम करती हूँ, तुम सबको वो नहीं दिखता? अरे अकल घास चढ़ने गई है क्या तुम्हारी? कितनी बार बोला है घर में नौकरानी रख ले, नौकरानी रख ले, पर नहीं, वही ढाक के तीन पात, बहू से काम करवाना है, बहू से काम करवाना है। पापा, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, माँ पहले से ही काफी निराश है आज। मनोज और दीनानाथ ने कामनी को खूब समझाया, लेकिन कामनी की समझ में कोई बात आ ही नहीं रही थी। उसका वही रोज का कलेश करना था, रोना धोना कभी बंद ही नहीं हो रहा था। उनके घर के सामने ही एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी, जहाँ 2 दिन पहले ही एक नई बहू सिया घर आती है। बहू, हमने तेरे खाने की तारीफ तो बहुत सुनी है,
लेकिन जब तू हमें खाना बनाकर खिलाएगी तभी समझ में आएगा कि तू कैसा खाना बनाती है। जी माँ जी, वैसे मेरी आज पहली रसोई की रस्म है ना, तो आप मुझे बता दीजिए मैं खाने में क्या क्या बनाऊं। बहू, आज तो तू जो बना सके ना वही बना लेना। आज तेरी पहली रसोई है ना, तो मैंने मोहल्ले की कुछ औरतों को भी बुलाया है ताकि वो भी तेरे हाथ का खाना चख लें। फिर तो माँ जी मुझे बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा, मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ बहू, घर में सारा सामान रखा है, तो जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। जिसके बाद सिया रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। वह पहले रसोई में चूल्हे की पूजा करती है और फिर अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सब पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं। वाह सिया, तूने तो 4 घंटों का काम 1 घंटे में ही निपटा डाला, इसलिए तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। बात तो एकदम सही कही है बहू तूने, बिजली की फुर्सत से काम किया है तूने आज, तो अवार्ड तो मिलना ही चाहिए मेरी बहू को। अरे बस माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। इसी तरह हंसी खुशी दोनों सास बहू एक साथ मिलकर टेबल पर खाना लगाती हैं। कुछ ही देर बाद पड़ोस की औरतें भी आ जाती हैं। आइए कामिनी जी। अरे साक्षी बहू, आज तू भी आई है? क्या बात, आज ऑफिस की छुट्टी ली है क्या तूने? नहीं माँ जी, आज मम्मी थोड़ा जिद कर रही थी तो मैं आ गई। मुझे बहुत काम है, मुझे ऑफिस का काम नहीं है लेकिन मेरा घर का काम ही बहुत पड़ा है आज तो। सत्यानाश हो इसका, यहाँ भी बस काम 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 और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं इसके पास तो। सभी औरतें खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाती हैं। सभी खाना खाती हैं। मानना पड़ेगा रमा, तुम्हारी बहू के हाथों में तो सचमुच स्वाद है। एक एक चीज एकदम बढ़िया बनी है। भाई मुझे तो दाल चावल बहुत पसंद है, लेकिन मेरी बहू साक्षी को इतने अच्छे दाल चावल बनाने ही नहीं आते। बहुत दिनों बाद इतने अच्छे दाल चावल खाए हैं मैंने रमा। मेरी बहू तो ऐसा ही खाना बनाती है बहन, और खाना ही नहीं बल्कि घर का एक एक काम में बड़ी माहिर है मेरी बहू। और एक मेरी बहू है, इसे न तो खाना बनाना आता है और न ही घर का काम, बस तब देखो ऑफिस ऑफिस ऑफिस। कामिनी और साक्षी वहां से खाना खाकर सिया को उसकी पहली रसोई का नेक देकर वहां से चली जाती हैं। सबके जाने के बाद रमा सिया को साक्षी के बारे में बताती है। बहुत होनहार है कामिनी जी की बहू, घर के कामों के साथ साथ हर महीने बहू मोटा पैसा भी कमाती है। घर में एसी, ओवन, गाड़ी, फ्रिज, हर एक चीज की सुविधा कर दी है बहू ने, और अपने पति को भी साथ ही एक अच्छी नौकरी पर लगा दिया। अब पूरा परिवार है ना नोटों में खेल रहा है बहू। सच में माँ जी, साक्षी जी तो काफी काबिल हैं, अकेले सब कुछ इतना संभाल लेती हैं। सच में कामिनी की बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत खुश नसीब है कामिनी जो उसको ऐसी बहू मिली है। तो भाई हम कौन से बदकिस्मत हैं? हाँ, हमारी बहू भी तो सर्वगुण संपन्न है। हाँ हाँ, मैं कब कह रही हूँ हमारी बहू अच्छी नहीं है, हमारी बहू भी बहुत अच्छी है, लेकिन कामिनी जी की बहू की तुलना में यह बहू कुछ खास नहीं है। सिया समझदार थी, उसे अच्छे से समझ आ गया कि रमा उसकी तुलना साक्षी के साथ कर रही है, लेकिन सिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ कामिनी ने साक्षी के कान पका दिए थे सिया की तारीफ कर करके। माँ जी मुझे बहुत सारा काम है, अभी आधा भी नहीं हुआ है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी ना। तूने कुछ सुना भी है मैंने क्या क्या कहा है तुझसे? साक्षी घर का काम निपटाकर कमरे में लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, वहीं कामिनी उसे लगातार डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन सिया के आने के बाद कामिनी अब उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगी थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। भैया आप हमारी कॉलेज की फीस कब भरेंगे? अगर 2 दिन में फीस नहीं भरी तो कॉलेज से निकाल दिया जाएगा हमें। घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मुझ पर ही सारे घर का खर्चा है, ऊपर से हर दिन तुम्हारी फीस के कोई ना कोई तकाजे हो जाते हैं। अब मैं घर का खर्चा उठाऊं या तुम्हारे कॉलेज का? रमन सही कह रहा है, इतनी महंगाई के समय में एक अकेला बंदा पूरा घर नहीं संभाल सकता, जिसमें इतने बड़े बड़े खर्चे भी हो जाते हैं। हाँ तो हम क्या करें, हम अमन की पढ़ाई भी तो नहीं बीच में छुड़वा सकते। हे भगवान, पता नहीं क्यों हम गरीबों पर ही मुसीबत डालते हो। कामिनी जी की बहू घर के कामों के साथ साथ बड़े बेटे का पूरा सहारा लगाती है उनका, और एक हमारी बहू है। रमा तुम क्यों सिया की तुलना बार बार कामिनी जी की बहू से करती हो?
दोनों बहुएं अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। पिताजी, अगर माँ जी को लगता है मुझे भी कोई काम करना चाहिए तो मैं काम ढूंढ लूंगी। देखती हूँ मुझे भी कोई वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो। नहीं सिया, तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना घर संभालो। रमन जी, आजकल हर लड़की बहू घर में सब कोई ना कोई काम ढूंढ लेती है, और अगर मुझे भी कोई वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो मैं कर लूंगी ना, और मैं घर के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम भी कर लूंगी। सिया के खुद के राजी होने पर सभी ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दे दी। सिया सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने अपना फोन उठाया और अच्छे से वर्क फ्रॉम होम ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ साक्षी की जिंदगी अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। रमा की बहू ने इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाया था अपनी पहली रसोई पर। घर में अभी तक मुझे इसके हाथों का कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिला। और भाग्यवान, कितने जोर से बोल रही हो। बहू दूसरे कमरे में काम कर रही है, उसे डिस्टर्ब हो रहा होगा। अरे होता है तो होने तो डिस्टर्ब, क्या अच्छा है ऐसे काम में जो बस अपने ही से ही चिपकाए रखे, बाकी घर के काम तो जैसे काम ही नहीं है। अरे तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गई है भाग्यवान। घर में रोज वही पतंगड़ बनाकर रख देती हो। 1 महीने से ऊपर हो चुका है तुम्हें पहली रसोई का खाना खाए हुए, लेकिन वही बात बार बार करती रहती हो। तुम्हें समझ में नहीं आती? और इसी तरह पूरा परिवार कामिनी को समझाकर थक चुका था, लेकिन कामिनी थी जो कि इन कामों को करती हुई अभी तक नहीं थकी थी। वहीं दूसरी तरफ कई दिनों की कोशिश के बाद सिया को अभी भी कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता। मुझे लगता है मुझे बाहर जाकर ही काम तलाशना चाहिए। फोन के जरिए काम ढूंढते हुए तो मुझे बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ढंग का काम ही नहीं मिला, और रमन जी को भी आए दिन कोई ना कोई नई दिक्कतें अकेले उठानी पड़ रही हैं। बहू देख, काम्या आई है, जरा 1 कप चाय तो बना ला। अरे अब कौन आ गया? मेरे ससुराल में रोज कोई ना कोई टपक जाता है, अब इन सब के लिए चाय नाश्ता बनाओ। सिया ने काम्या के लिए चाय नाश्ता तैयार किया और बाहर लेकर गई। अरे इसकी क्या जरूरत थी सिया जी? अरे कोई नहीं, आप लीजिए ना, चाय पीजिए। बहू तू भी थोड़ी देर हमारे साथ बैठ जा, जब से फोन में लगी पड़ी है। फोन में लगी पड़ी है? सिया जी ऐसा क्या देख रही हो फोन में तुम? मुझे कोई फोन देखने का शौक नहीं है बच्चों की तरह। मैं तो बस घर में कोई अच्छा सा वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही हूँ। तो अभी तक आपको कुछ मिला या नहीं? कहाँ कुछ मिलेगा इतनी जल्दी? हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी ना है साक्षी की तरह जो जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। मेरे खिलाफ माँ जी के दिल में शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। मुझे जल्दी से कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। सिया, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो वेबसाइट पर आर्टिकल राइटिंग का काम करती है। बहुत सारे लोग उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करूं। काम्या की बात सुनकर दोनों सास बहू हैरान हो जाती हैं। काम्या ने सिया को उसके बारे में बताया, सारा काम समझा दिया। सिया ने काम के लिए हामी भर दी और फिर कुछ दिनों के बाद ही सिया ने भी ऑनलाइन आर्टिकल राइटिंग का काम शुरू कर दिया। अरे वाह, बस एक आर्टिकल ही तो लिखना है रोज। बस इंफॉर्मेशन निकालो और सबको इकट्ठा करके लिख देना। आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ कितना आसान हो गया है। पता नहीं मुझे पहले क्यों नहीं याद आया ये। भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई रास्ता तो मिल गया। बहू अब तू भी जल्दी से अपना काम शुरू कर दे। हाँ माँ जी, मैं जल्दी ही अपना काम शुरू कर दूंगी। अब इसी तरह सिया ने अपना काम शुरू कर दिया, जिससे हर महीने वह 10 से 12 हजार रुपए की इनकम कर लेती थी। इसके चलते सिया अब घर के काम भी करती थी और साथ ही कुछ टाइम निकालकर वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन घर के बाहर कामनी की मुलाकात सिया से होती है। अरे सिया बेटी, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ आंटी जी, सब ठीक है और सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तुम्हें पता है बहू, तुम्हारे हाथ का जो खाना खाया था ना हमने तुम्हारी पहली रसोई पर, मैं तो उसे अब तक नहीं भूली हूँ। कितना लाजवाब खाना बनाया था तुमने। उसका स्वाद आज भी मेरी जुबान पर है बहू। थैंक यू आंटी जी। और हाँ, मैंने भी अब है ना साक्षी जी के जैसे घर पे काम करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बहू। अब सिया ने ठीक से कामिनी जी को वर्क फ्रॉम होम के बारे में समझाया, जिस पर कामिनी जी को बड़ी हैरानी हुई और साथ ही साक्षी पर काफी गुस्सा भी आया। इसका मतलब अब तुम घर पर ही जॉब कर रही हो और साथ में घर भी संभाल लेती हो?
अरे वाह बहू, तुम तो मल्टीटास्किंग बहू हो। हाँ आंटी जी, जॉब को करते करते मुझे इतना समय मिल जाता है कि मैं घर का काम भी कर सकूं अच्छे से। घर की सफाई, खाना बनाना वगैरह तो मैं आराम से कर लेती हूँ। अभी मैं सब्जियां लेकर आ रही हूँ मार्केट से। हालांकि मैं इतना तो नहीं कमाती जितना आपकी बहू साक्षी कमाती है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ मैं जितना कमा रही हूँ उससे। सिया की बात सुनकर कामिनी का तो खून ही खौल जाता है। साफ दिखाई दे रहा था कि आज कामिनी घर पर जाकर साक्षी पर फूटने वाली थी। दोनों ने कुछ बातें की और फिर अपने अपने घर लौट गई। घर जाने के बाद कामिनी गुस्से में सोफे पर बैठी थी। दीनानाथ जी सब समझ जाते हैं कि आज ये फिर साक्षी बहू पर गुस्सा करेगी। अरे तुम्हें क्या हो गया है? बहू तो घर पर भी नहीं है, किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या तुम्हें? बुलाओ अपनी बहू को, मुझे आज उससे बहुत बात करनी है। हाँ, रोज तो मुझे इतनी बातें करते हो ना, तुमसे पनाह मांगती है, आज देखना वो कैसे पीछा छुड़ाएगी मुझसे। हाँ, कामिनी ने आज खाना भी नहीं बनाया। वह साक्षी के आने का इंतजार कर रही थी। शाम होने पर साक्षी और मनोज दोनों घर लौटते हैं। कामिनी और भी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। आ गई बहू तुम, कैसा रहा तुम्हारा दिन? थक गई होगी ना, लाओ मैं तुम्हारा गला दबा दूं। माँ क्या बात है, कुछ पल के लिए सुकून से तो रहने दो। घर में इंसान शांति के लिए आता है, लेकिन तुम जब भी हम आते हैं तुम्हारा कलेश शुरू हो जाता है। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आज तो हम बहुत गुस्से में लग रही हैं। गलती तो मुझसे हुई है बहू, मुझसे, तुझसे कहाँ गलती हो सकती है? जरा देख जाके सिया को, आज वो घर के कामों के साथ साथ अपने ससुराल को पैसे कमा कर भी दे रही है, लेकिन वो साथ के साथ अपना घर भी संभाल रही है। कुछ सीख रहा माँ की बहू से तू। माँ आप साक्षी की तुलना बार बार सिया से क्यों करती है? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अब ये सिया भी जॉब करने लगी है, हो ना हो, लेकिन इसने यह सब कुछ मेरी वजह से ही शुरू किया है। अब यह सिया मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है, इसका कुछ तो करना होगा। अब साक्षी को लगातार अपनी तुलना सिया के साथ होने पर सिया से दिक्कत होने लगी थी, जो कि लाजमी भी थी। उसे सिया के नाम से ही चिढ़ हो जाती थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। सिलसिला ऐसे ही जारी रहा और कुछ समय गुजर जाता है। गुजरते समय के साथ साक्षी के मन में सिया को लेकर कड़वाहट और भी बढ़ जाती है, जिससे वह अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाती और काफी डिप्रेस्ड रहने लगती है, जिसके चलते उसने अपने ऑफिस से भी कुछ दिनों की लीव ले ली थी। लीव लेने के बाद साक्षी घर की ओर वापस आ ही रही थी कि तभी उसने देखा कि सिया कुछ सामान लिए रास्ते पर खड़ी थी। सिया के दोनों हाथों में बड़े बड़े सामान के थैले थे। वह किसी रिक्शा का इंतजार कर रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे इसकी शक्ल देखनी पड़ रही है, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है इसे देखकर। साक्षी ने गाड़ी बिल्कुल सिया के सामने लाकर खड़ी कर दी। साक्षी नीचे उतरती है और सिया को देखती है। सिया को लगता है कि साक्षी उसे लिफ्ट देने के लिए रुकी है, लेकिन साक्षी के दिमाग में तो आज कुछ और ही चल रहा था। क्या सोच रही हो कि मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें गाड़ी में बैठने दूंगी? ऐसा सोचना भी मत। जरा देखो खुद को, आज तुम सड़क पर बेबस खड़ी हो और मैं गाड़ी में। अगर तुम मेरे जैसा कोई काम करती ना, आज तुम्हारे पास भी गाड़ी होती। सिया साक्षी की बातें समझ रही थी और उसके पीछे का मतलब भी समझ रही थी। कोई बात नहीं साक्षी जी, मेरे पास जो है मैं उसमें काफी खुश हूँ। हाँ, लेकिन आप मेरी इंस्पिरेशन हो, मैं आपको देखकर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन गाड़ी भी जरूर होगी। साक्षी को लगा कि सिया उसको कुछ उल्टा ही बोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिया ने बड़ी समझदारी से साक्षी को जवाब दिया, जिसके बाद साक्षी की बोलती बंद हो गई। तभी वहां एक ऑटो आकर खड़ा होता है और सिया उसमें बैठकर चली जाती है। वहीं साक्षी गुस्से में खड़ी रह जाती है। क्या समझती है खुद को? क्या मैं इसकी तरह घर का काम नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ, इसको गलत साबित करके ही दिखाऊंगी और माँ जी का दिल भी जीत लूंगी। साक्षी किसी की तुलना करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कामिनी की बातों ने उसे अंदर तक झंझोर दिया था। अब साक्षी ने अपने 3-4 दिन की छुट्टियों में जमकर घर का काम किया, खाना बनाया, घर की सफाई करी, सारे काम किए। अरे यह अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया बहू में? इसने तो 360 डिग्री टर्न ले लिया। मनोज जरा पता करता आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है भाई? माँ वहीं से निकला है जहाँ रोज निकलता है। मुझे लग रहा है साक्षी की तबीयत खराब है और वह काफी डिप्रेस्ड भी लग रही है। शायद इसलिए उसने कुछ दिनों की छुट्टी भी ली है। ठीक है, घर का काम कर रही है ना, झाड़ू पोछा बर्तन बहू के ही काम होते हैं, करने दे।
मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है इसको ऐसा करते देखकर। पता नहीं माँ, मुझे तो काफी टेंशन हो रही है। मुझे लग रहा है यह सिर्फ आपका दिल जीतने के लिए कर रही है इतना काम। रहने दे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बहू घर का काम नहीं कोई जंग जीत रही हो। करने देना उसे, आखिर उसे अकल आ ही गई, घर का काम तो बहू करती ही है ना। देखती हूँ अब कितने दिन तक यह बहू सब काम कर पाएगी, सिया जैसी बहू बनकर दिखाएगी या नहीं। अब कामनी के मुंह से सिया का नाम बेहिसाब सुनने के बाद सभी परिवार वालों को उससे चिढ़ होने लगी थी, लेकिन कामनी की जुबान पर बस सिया ही सिया रटा हुआ था। वहीं सिया के घर पर उल्टा ही था, वहाँ उसकी सास रमा देवी के नाम पर साक्षी ही साक्षी था। दोनों बहुएं अपनी जगह परेशान हो रही थी। माँ, आप बार बार वही बेकार बातें क्यों करती हो? साक्षी हमारे घर की बातों में क्यों आ जाती है? रमन ने इतना बोला ही था कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन आया होगा? जाकर देखो तो सिया। सिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने साक्षी अपने हाथों में एक बाउल लेकर खड़ी थी। अरे साक्षी जी, आप अंदर आइए। अच्छा हुआ जो तुमने दरवाजा खोला सिया, वैसे मैं अंदर कभी और आऊंगी। फिलहाल अभी तो मैं तुम्हें ये शाही पकोड़े देने आई हूँ, खाकर देखना, बहुत मजा आएगा। शुक्रिया साक्षी जी, हम अभी खाना ही खा रहे हैं, आइए आप भी हमारे साथ कुछ खा लीजिए। इस पर साक्षी ने सिया को कोई जवाब नहीं दिया और वह वहां से चली गई। सिया को यह बहुत अजीब लगा। अंदर जाकर सिया ने साक्षी के बनाए हुए पकोड़े सबको दिए। कमाल है भाई साक्षी बहू भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद देखो कितने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं। यह तो सच में बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो इम्प्रेस हो गई बहू से। सभी जानते थे कि रमा सिया को सुनाने के लिए यह सब कर रही है। बहुएं चाहे जमीन आसमान क्यों ना एक करते, लेकिन सास को उनसे हमेशा शिकायतें ही रहती हैं। इसी तरह साक्षी ने अपनी छुट्टियों में खूब अच्छा काम किया, खूब खाना बनाया, खूब घर का काम किया, लेकिन छुट्टियां खत्म होने के बाद उसे फिर इस तरह काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से अब उससे सारा काम हो भी नहीं पा रहा था। बस बहू, निकल गई सारी हवा तेरी। तू चाहे कितना भी कर ले, लेकिन तू सिया की तरह दोनों काम नहीं संभाल पाएगी। सिया तो भाई सिया ही है, वही संभाल सकती है घर और काम दोनों। अगर ऐसी बात है माँ जी, तो मैं भी आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी कर सकती हूँ। अब सिया की बहस में साक्षी ने ऑफिस के साथ साथ घर का काम करना भी शुरू कर दिया, जिसमें उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अपनी सास को साबित करने के लिए उसे यह सब करना पड़ा। माँ, साक्षी ऑफिस में पूरे दिन काम करती रहती है, आते ही खाना बनाने में लग जाती है और घर के काम भी करती है। इस तरह तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू चुप कर, बड़ा आया अपनी बीवी की तरफदारी करने वाला। आखिर सिया भी तो अपने ससुराल में काम करती है ना, तो यह क्यों नहीं कर सकती? साक्षी काम करते करते कमजोर होती जा रही थी, उसकी आंखों में काले गड्ढे भी पड़ते जा रहे थे। रात को जगकर ऑफिस का काम करना, दिन में ऑफिस जाना, साथ ही घर को भी संभालना, इतना सब कुछ करते करते वह अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रही थी। उसके सर में दर्द भी रहने लगा, लेकिन सास के लिए उसने हार नहीं मानी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह सब कर सकती हूँ, मैं उस सिया से कम नहीं हूँ और यह मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी। साक्षी ने ढेर सारे कपड़े धोने के बाद पौधों में पानी डालने के लिए बाहर आती है। तभी ज्यादा कमजोरी होने के कारण वह चक्कर खाकर बाहर ही गिर जाती है। वहीं सिया अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने यह सब देखा तो घबरा कर तुरंत साक्षी के घर जाती है और सबको बताती है। मनोज ने साक्षी को बेड पर लेटाया और तुरंत डॉक्टर को फोन किया। सिया बहू, अगर तुम साक्षी को नहीं देखती तो हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। थैंक यू सिया जी, आपकी वजह से हम सब समय पर पहुंच गए, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ ही देर बाद करीबी डॉक्टर उनके घर पहुंचता है, सिया का चेकअप करता है और ठीक से समझाता है। देखिए, इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। ऐसा खाना समय पर ना खाएं या फिर ज्यादा काम कर रहे या फिर नींद पूरी ना होने की वजह से हो सकता है। वैसे इनका चेकअप करके लग रहा है कि इन्हें बहुत ज्यादा वर्कलोड हुआ है। मैंने दवाइयाँ लिख दी है, आप इन्हें समय से दवाइयाँ दीजिए और अच्छे से खाना खिलाइए और जहां तक हो सकता है आराम करवाइए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के समझाने पर कामनी ने साक्षी का चेहरा देखा, वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था। अब कामनी को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। वहीं ससुराल में सभी काफी उदास थे। रमा और सिया भी वहां पूरा समय मौजूद थी। कुछ देर बाद साक्षी को होश आया तो सबकी जान में जान आई। बहू, अब तू कैसी है? तुझे कोई दिक्कत है तो तू मुझे बता, मैं यहाँ हूँ। मैं आपसे तेरे साथ कोई बहसबाजी नहीं करूंगी। बहू, तू ठीक तो है ना? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ।
अब सारी बात पता चलने पर साक्षी को काफी हैरानी हुई। वहीं कामनी को भी अपनी गलतियों का पछतावा भी हो रहा था। मुझे माफ कर दे बहू, मैं आज के बाद तेरी तुलना किसी से भी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे बहू। साक्षी जी, आपको इतना काम का लोड नहीं लेना चाहिए था। मैं घर का काम इसलिए कर पाती थी क्योंकि मेरा काम आपके मुकाबले में बहुत कम था। आप तो पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करती हैं और काफी काम भी होता है आपके पास। मैं आपकी जगह होती तो मैं भी नहीं कर पाती इतना काम। सिया की बातें सुनकर साक्षी को काफी अफसोस हुआ और अब रमा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि वह भी हमेशा सिया की तुलना साक्षी से करती रहती थी। लेकिन अब दोनों सासों को पता चल गया था कि एक समय पर एक ही काम किया जा सकता है। हर इंसान की काबिलियत, परिस्थितियां और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। कामकाजी बहू और गृहिणी बहू की तुलना करना गलत है, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से घर को संभालती हैं। लगातार तुलना, ताने और दबाव किसी को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं। सच्ची समझदारी यही है कि घर में सहयोग, सम्मान और समझदारी बनी रहे, न कि तुलना और निंदा। एक समय में इंसान अपनी क्षमता के अनुसार एक ही काम कर सकता है। परिवार तभी खुशहाल रहता है जब हर सदस्य की मेहनत को बराबर महत्व दिया जाए। बहू अमीर हो या गरीब, नौकरी करे या घर संभाले, उसकी इज्जत और सेहत सबसे पहले है।